अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे कोरिएंडर वाटर के बारे में। कोरिएंडर वाटर एक ऐसा जूस है, एक ऐसा वाटर है जिसका इस्तेमाल जो है वो आपको सिर्फ गर्मी में करना होता है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि दिमागी ताकत को बढ़ाने के लिए या आंखों की ताकत को बढ़ाने के लिए जिस एक मेन चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो है कोरिएंडर। कोरिएंडर दिमागी ताकत और आंखों के लिए ना सिर्फ बेहतरीन है, बल्कि आपके वेट को कंट्रोल रखने में आपकी हेल्प करता है और आपकी स्किन और आपके बालों के लिए भी इसको बहुत ही बेहतरीन समझा जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ आप मज़ेदार जूस किस तरीके से बना सकते हैं। आपने क्या करना है कि 2 खाने के चम्मच आपने कोरिएंडर लिया है, आपने धनिया लिया है, खुश्क धनिया जो कि नॉर्मल आपके किचन में मौजूद होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी के अंदर सारी रात के लिए इसको भिगो दें। जब सारी रात के लिए आप इसको भिगो के रखेंगे तो इसके तमाम जितने भी एक्सट्रैक्ट होंगे वो पानी में ऐड हो जाएंगे। इसको पीने का तरीका तो ये है कि सुबह नाश्ता करने से तकरीबन 1 घंटा पहले आप इसको पी लें, ताकि इसके बेस्ट बेनिफिट्स आपकी बॉडी को मिल सके और आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स को इंजॉय कर सकें। लेकिन इस तरीके से पीना, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और इसको इस तरीके से पीना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको मज़ेदार हम किस तरीके से बना सकते हैं और इसके हम बेनिफिट्स को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आपने लेना है सेकंड डे, आप सुबह उठे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने इसका जो पानी सारी रात के लिए आपने भिगो के रखा हुआ था वो सास पैन में डालें। उसके अंदर 2 से 3 दाने आप जो है इमली के डाल दें। 2 से 3 दाने काफ़ी होंगे 1 गिलास पानी के लिए। उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दें। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप गुड़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट नहीं हैं तो आप इसके अंदर गुड़ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको 1 से 2 उबाल आने देना है, इतनी देर के गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद जो इमली हमने डाली है ना, उसका पल्प भी अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए, उसका पल्प जो है वो अच्छे से उसके अंदर हल हो जाना चाहिए। उसके बाद जब आपने 1 से 2 उबाल आ गया, उसके बाद इसको आप ठंडा करें। जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप इसको ग्लास में डालें। इसके अंदर थोड़ी सी आप बर्फ़ डालना चाहें तो आप बर्फ़ डालें, और बर्फ़ नहीं डालना चाहते तो आप इसको जैसे आपको लगे कि नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है तो सुबह नाश्ता करने से 1 घंटा पहले आप इसको पी लें। और ये बहुत ही बेहतरीन है ऐसे लोगों के लिए जिनको गर्मी सूट नहीं करती, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ये आपके बॉडी के अंदर जितने भी जहरीले मवाद होंगे उनको खारिज करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके अंदर विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। या एक्नी के लिए बहुत बेहतरीन है, पिगमेंटेशन के लिए बहुत बेहतरीन है, आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है, आपके बालों को मजबूत करने के लिए और हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा ये शुगर पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करता है और आपके शुगर को कंट्रोल रखने में भी आपकी हेल्प करता है। तो शुगर पेशेंट जो है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल ना करें। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिनकी गर्मी में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और गर्मी में ये आपकी स्किन को भी अच्छा रखता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा है और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है, आपके वेट को हमेशा कंट्रोल में रखता है। और गर्मी में इसका इस्तेमाल ऐसे लोग ज़रूर करें जिनको गर्मी सूट नहीं करती, सर चकराता है, बीपी लो हो जाता है, तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है। तो गर्मी में इसका इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तमाम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत बेहतरीन है जिनको पीरियड्स के दौरान दर्द वगैरह का मसाइल अगर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसी ख़वातीन के लिए भी ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को कंट्रोल रखने में भी, बैलेंस रखने में भी आपकी हेल्प करता है। तो ज़रूर ट्राई करें इसको और अपनी गर्मी में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर बेस्ट रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।